नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 65 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में थे, अब रिटायर्ड हैं। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आयु रेखा के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली क्या कुछ कह रही है उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी, सारे विषय पर इनको डिस्कशन चाहिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को दिखा के समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके आयु को लेकर वरीड है और जो अपने जीवन में लंबा बचना चाहते हैं और स्वस्थ बचना चाहते हैं और दीर्घायु योग के बारे में जानना चाह रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी 65 वर्ष की आयु है। अब आयु को छुपाने की क्या जरूरत है, 65 वर्ष की इनकी आयु है तो ये कहीं ना कहीं लंबा ही बचे हैं। तो इनके हाथ पर ऐसी क्या चमत्कारी अवस्था थी जो इतना बचे और आगे भी बचेंगे। आइए देखते हैं। ये कमाल की जीवन रेखा दिख रही है मुझे, एकदम बेमिसाल। इस प्रकार की जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति के तली पर हो तो ऐसे व्यक्ति लंबा तो बचते हैं। अगर इसी के पैरेलल एक और आपके ये रेखा दिख जाए, मंगल रेखा दिख जाए, जो कि जीवन रेखा के समतुल्य ही कार्य करती है, जीवन रेखा के समतुल्य ही दिखती है, तो फिर आप समझ लो आप लंबा बचोगे, ये तय है, ये तय है। उसके बाद देखो तो कुछ आपके ये प्रोग्रेस लाइन, इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्सट्रीम तरक्की को प्राप्त करते हैं और लाइफ में समय समय पर प्रगति करते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से इनको धन की दिक्कत नहीं है, वो अतली मुझे बता ही रही है। और ऐसे व्यक्ति को धन की दिक्कत हो भी नहीं सकती। अगर मैं आगे देख लो और क्या पॉजिटिविटी है, तो एक शानदार भाग्य रेखा ये देख लो, और ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। दो दो भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के लास्ट तक। तो ये भाग्य रेखा ने 75 साल तक साथ नहीं छोड़ा, तो धन को लेकर दिक्कत नहीं होनी। अगर इसी भाग्य रेखा ने किसी एक आयु के बाद साथ छोड़ दिया होता तो फिर दिक्कत थी, लेकिन इस भाग्य रेखा ने साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ना साथ छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे, ऐसी वाली भावना इस भाग्य रेखा की है। ये सब सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, ये सब लाइंस। बाकी सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। ये सूर्य रेखा, इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। ये भी देखो ट्रायंगल्स बहुत जबरदस्त, ये भी एक ट्रायंगल से क्या ही बात है। आगे भी देखो सूर्य रेखा ऐसे निकल रही है, यहां से ऐसे निकल रही है, मतलब अच्छे ही पद से आप रिटायर किए हैं। बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है। पूरी पूर्ण रेखा भी अतली पर अवस्थित है। एक कमाल की मरकरी लाइन है, जो बिजनेस की रेखा, धन की रेखा होती है। मनी ट्रायंगल बना है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे भी धन की दिक्कत नहीं होती है। और 36 वर्ष के बाद एक त्रिभुज, यहाँ पर यहाँ भी एक चतुर्भुज जैसी आकृति दिखी है, तो ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो मतलब अच्छा प्रॉपर्टी बनाया है, अच्छा पैसा कमाया है, अर्ली एज में अच्छी तरक्की प्राप्त की है आपने, जो कि आपके अंदर मुझे बेशक बेशक समझा रही है। तो ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी है, बहुत आला दर्जे की पॉजिटिविटी है। इस केस में जातक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। और इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके अतली पर होगी तो आप भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने वाले हैं, अपने जीवन में तरक्की करने वाले हैं, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। बृहस्पति पर स्क्वायर है तो महज 32 वर्ष के बाद तरक्की हो गई होगी। इसके बाद और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूँ तो शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, जिस केस में जातक का जीवन बड़ा कंफर्टेबल तरीके से बीतता है, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से बीतता है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। नेगेटिविटी भी है। अब नेगेटिविटी क्या है वो देख लो। यहां पर से दबाव पारिवारिक समस्याओं को बताता है। तो लाइफ में ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक समस्याएं तो रहती है, हल्की ही रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत हल्की रहती है। शुरुआती दौर में थोड़ी ज़्यादा रहती है, उसके बाद कोई खास दिक्कत नहीं होता। इसके बाद देखा जाए तो कुछ और चिन्ह है यहाँ पर। अगर दबाव हो तो जातक को धोखा भी मिलता है, प्रॉपर्टी में लिटिगेशन चल सकता है, भाइयों के बीच में विवाद चल सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं चल सकती है, जातक को धोखा मिलता है, किसी पर ट्रस्ट किया आपने, उस ट्रस्ट का आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न नहीं मिला। इस प्रकार की स्थितियां इस केस में बनी रहती हैं। इसके बाद देखा जाए शुरुआती दौर में राहु रेखा थी, आगे कुछ खास मुझे राहु रेखा दिखी नहीं, तो राहु रेखा को लेकर समस्याएं नहीं है। एक यवा आकृति मस्तिष्क रेखा पर दिख रही थी। अगर मैं इस आयु की बात कर लूँ, हालांकि ये बीत चुका है, ये 35 वर्ष से स्टार्ट था, 40, तो 35 से 40 के बीच में
तनाव, मानसिक तनाव आपने जरूर फील किया होगा, जरूर महसूस किया होगा, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखी है। अब हम प्रश्न पर ही चलेंगे। इनके क्वेश्चंस थे आयु को लेके, आयु कितनी दिख रही है इनके तली से, वो मैं बताऊंगा पहले। इसके बाद बात करेंगे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा 65 के बाद। अब देखिए, जहां तक मैं आपकी जीवन रेखा को देख रहा हूं, ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस है, ये भी एक मंगल रेखा बहुत शानदार है। तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु तो होना ही चाहिए, मतलब 75 तक की आयु तो होनी ही चाहिए। अब इसके बाद आप जितना बच लो, ईश्वर और आपके बीच की बात है, लेकिन दीर्घायु को हम 70 से 75 का बीच मानते हैं, तो यहाँ तक तो आपको जरूर बचना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखो, एक आयु के बाद ना स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, तो कुछ कुछ हल्की फुल्की बनी रहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोई खास नहीं होनी है। हाँ, आपकी लापरवाही अगर बहुत ज़्यादा रही हो, लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा किया हो या कर रहे हो, तो उस केस में अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो गई हो तो फिर उसका कोई भी गारंटी नहीं होता। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से रह पाएंगे। अभी देखो, इनकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही थी। ऐसे व्यक्ति बहुत अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, ये सब कुछ आपके लाइन्स है। तो बचपन से तरक्की के योग थे, लेकिन फिर भी स्ट्रगल बना रहा होगा। एक दिक्कत के योग थे लगभग आपके 16 वर्ष में, फिर एक लगभग 19 वर्ष में था। एक 20-21 में तरक्की थी, फिर 23 में था, 24 में एक दिक्कत, 25 में तरक्की, 26 में दिक्कत, 27 में तरक्की, 29 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर एक 34 में। तो मतलब 30 से 32 के बाद ही आपकी ज़िंदगी स्मूथ हुई है। फिर एक लगभग 36 में फिर जीवन रेखा ठीक है। एक बड़ी तरक्की लगभग आपके 45 में था, फिर एक 48 में बड़ी यात्रा हुई होगी, फिर एक लगभग 50-52 में यात्राएं। 50 के बाद दो मुखी जीवन रेखा बनी है आपकी 55 के बाद, मान मूल रूप से ये 54-55 के बाद, मतलब ये कुछ यात्राएं या स्थानांतरण को बता रही थी, मतलब स्थान परिवर्तन की स्थिति को इंडिकेट कर रही थी 55 के बाद। फिर एक तरक्की के योग 60 में थे, फिर एक 65 में थे, फिर एक 70 के आसपास भी है, कुछ यात्रा के योग भी हैं उसी आसपास। 50-52 वर्ष की आयु के बाद यात्राएं रही हैं आपकी ज़िंदगी पर, ये भी कुछ यात्रा के योग है, जो कि लगभग 65 के बाद भी यात्राएं हैं। और मंगल रेखा ने कवर अप किया है, तो आयु तो लंबी ही होनी चाहिए। और मैं दीर्घायु को 75 ही मानता हूँ, उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता। वैसे जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, बहुत ही आराम से तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आयु लंबी है तो बचेंगे ही। तो ये तो था इनका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनका क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य कतेली कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और इस थंब के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस प्रकार का चपटा थंब, इस प्रकार का छोटा फर्स्ट फ्लेंज जातक को बहुत गुस्सैल बनाता है। ऐसे ऐसे थंब वाले व्यक्ति बहुत गुस्सैल होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतने गुस्सैल होते हैं। और ये कुछ इच्छा शक्ति, हल्की हल्की फल्की घबराहट की समस्या है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। तो जायज के अच्छे लाइन से बारे महात्वाकांक्षी है। थंब अच्छा है, व्यक्ति तो शानदार होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ज्योतिषा शास्त्र में इस थंब को खूनी थंब कहा गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति के गुस्से के सामने कोई नहीं टिक सकता, बहुत गुस्सैल। तो गुस्सा नहीं करना है ज़्यादा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। बाकी समझदारी की लूप अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे हैं दिल के, लेकिन हाँ गुस्सैल बहुत होंगे। ये टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी बनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस के ऊपर। तो वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की, अपने वाक पटुता के दम पर जिंदगी पर बहुत आगे भी बढ़ते हैं। फिंगर अच्छे हैं स्ट्रेंथ वाइज, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। बृहस्पति पर स्क्वायर 36 के बाद तो लाइफ में लफड़े खत्म हो गए होंगे, उस समय तक जीवन में सेट कर गए होंगे आप। और 32 तक के बाद ही जातक को स्टेबिलिटी मिल जाती है। थोड़े स्ट्रगल थे, कुछ हल्के फल्के प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस वगैरह ये सब हुआ होगा, ये होता भी होगा, ये सामान्य है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राइंगल से माइंड रेखा पर नेगेटिविटी दूर कर रही है। 35 से 40 का तनाव था, उसके बाद तो आपकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त थी। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार, इमोशनल लाइन से जातक भावुक है, सामान्य भावुक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बेचिन्ह। कुछ ट्राइंगल्स है, 55 के बाद बल्क में पैसा आया, फिर 65 के बाद भी होगा, धन की दिक्कत वैसे भी नहीं है, होगी भी नहीं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं।
जबरदस्त ये भाग्य रेखा पैतृक संपत्ति का साथ, दो दो त्रिभुज, मतलब बढ़िया पैसा कमाया है। ये स्टार साइन, गजब साइन करने वाली पर्सनालिटी, बढ़िया पैसा कमाया है 40 वर्ष की आयु के बाद भी, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और ऐसे कमाई तो 28 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाती है। ये एक जबरदस्त आपका त्रिभुज 36 के बाद था, ये यहाँ पर चतुर्भुज, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना लेते हैं 36 वर्ष की आयु के बाद। पूरी पुण्य रेखा एक से अधिक प्रॉपर्टी बना होगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर्करी अच्छे बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, लंबे बचते हैं, बच ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। 65 वर्ष की आयु है, मंगल बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबाव में है, तो जातक को दवाइयाँ खानी पड़ जाती है 45 वर्ष की आयु के बाद। कुछ प्रॉब्लम्स बने रहते हैं, जिसका ट्रीटमेंट आपको अक्सर कराना पड़ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा दबाव था। अगर ये बहुत ज़्यादा उभार ले हुए कंडीशन में रहता तो शायद ये स्थितियाँ नहीं बनती। इसके बाद देखा जाए चंद्रमा प्रबल है, ये कुछ यात्रा के योग है। चंद्र से यात्रा की रेखा बनी है, दो दो भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य के धनी है, बचपन से ही भाग्य रेखा ठीक रही है। 28-30 के बाद ज़्यादा तरक्की की है लाइफ में। बुध रेखा भी अच्छी है, मतलब व्यक्ति पैसा जमा करने वाले होते हैं, इनकी जमा करने वाली टेंडेंसी होती है इस प्रकार की बुध रेखा अतली पर हो तो। और ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो ये भाग्य के धनी तो है ही ना, की तो बात ही नहीं है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। केतु परत पर एक फिश जैसी आकृति, आकस्मिक धन लाभ या जीवन में आयु में बढ़ोतरी कराता है ये। बाकी एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा बड़ी शानदार। थोड़ी टेंशन्स के लाइन है, बहुत सामान्य है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मंगल ठीक है, एनर्जेटिक तो होते हैं, लग्जरी के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र बहुत साफ सुथरा है, लाइफ स्मूथ ही बीती है, कोई ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं नहीं होती। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। हल्के फल्के स्ट्रेस के लाइन से सामान्य था। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो जिंदगी ऐसे भी अच्छी बीतती है और आगे भी अच्छी बीतेगी। बाकी जो भी हल्की फल्की नेगेटिविटी है, इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।